आईसीआई के आंसर्स है एग्जैक्ट रेप्लिकेट करना फर्स्ट पॉसिबल है, और क्या आपने किया था वैसा? तो मुझे उससे थोड़ा आइडिया आ गया था कि आईसीआई कैसा आंसर्स एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट कर करता रहा है है। हमसे। करेक्ट है ये। बहुत कभी कभी तो बहुत लो फील होता था कि कैसे होगा, क्या होगा। एक तो फर्स्ट डिवीजन के बाद कुछ याद नहीं रहता, ऐसा लगता है सब भूल गए हैं। मैं यहाँ पॉज लेना चाहूंगा। भाई साहब देख लो, इट इज नॉर्मल इफ यू डोंट रिमेम्बर आफ्टर फर्स्ट डिवीजन, इट इज सो नॉर्मल। होता है ना, एक दिन तो आता है बीच में जहां लगे अब नहीं हो सकता ये सीए मेरे से। ऐसा कभी लगा एक था दिन आपको? नहीं, कई बार हुआ है वो तो। हाँ। फिर मैं पापा को बोलती थी मेरे से नहीं हो रहा। So welcome everyone to this amazing session with another all India ranker, and we have with us CA Amisha झुनझुनवाला who has secured all India rank। वो उन्हीं से पूछ रहे थे कौन सा रैंक है मैम आपको? 16। 16 और मेरी जब उनसे 2 मिनट पहले बात हुई तो वो कह रहे थे कि शी वॉज एक्सपेक्टिंग कि 40s वाला रैंक आ जाए तो भी ठीक है, बट शी वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग 16 वाला रैंक। तो चलो उनकी जर्नी जानेंगे उन्हीं की जुबानी। तो अमीशा, सबसे पहले वही क्लीशे वाला क्वेश्चन, हाउ डज इट फील टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ रैंकर एज वेल? हाउ डज इट फील? इट फील्स अमेजिंग, बट द थिंग इज सबसे ज्यादा खुशी पेरेंट्स को देखकर होती है कि माई फादर wanted to be a chartered accountant but he ओके। couldn't complete that, so I fulfilled his dream. And my mother father was like my pillars, as I wrote in the LinkedIn post also. राइट। They were with me throughout the final journey. मुझे सुबह उठाना है, मुझे ना मतलब बैक पेन बहुत होता था पढ़ती थी तो सुबह पापा मुझे वो हॉट बैग गरम करके ला के देते थे सोते हुए कि तुम थोड़ा देर आधा घंटा उसको लगा के सो, तुमको रिलीफ मिलेगा। ओ भाई मम्मी साहब। भी खाना रूम में ला के देना, इनफैक्ट फाइनल्स में भी पापा तक रूम में ला के मुझे खाना देते थे, मम्मी खिलाती थी, तो उनके बिना इट्स नॉट पॉसिबल। मतलब और मेरे को जब भी उनके सुन के गूजबम्स आ गए ये सब चीज। प्लीज कंटिन्यू। और जब उनके आंखों में खुशी देखती हूँ तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट मेरी पूरी फैमिली इतनी प्राउड है। मेरे चाचा जो है, ही इज वेरी क्लोज टू अस, सो वो कभी व्हाट्सएप में अपना फोटो, पर्सनल फोटोज नहीं लगाते। मेरे चाचा और पापा ना सिर्फ भगवान के फोटो स्टेटस में भर के रखेंगे खूब सारे। बट फॉर द फर्स्ट टाइम चाचा मेरे साथ फोटो लगाए हैं, अपने फ्रेंड्स को फोन करके बोल रहे हैं कि रैंक आया है, सीए बन गई है, मतलब अलग ही वो है। अलग ही फील आ जाती है ना। मतलब मॉम डैड होते हाँ, तो स्वीट है अपने, बहुत ज्यादा स्वीट होते बहुत हैं, बहुत करते हैं बहुत। अपने लिए। तो वो बहुत अच्छी बात लगी कि सबसे ज्यादा उनको प्राउड देखकर आपको बढ़िया फील हो गया रहेगा। आपने रिजल्ट हाँ, वैसे खुद देखा या आपने भी किसी भाई बहन बंधु को दिखवाया रिजल्ट? पापा मेरे। हाँ, ये होता ही है ये। पापा ने देखा, फिर पापा ने मार्क्स आपके चेक किए, फिर आपने तुरंत बोला कि रैंक के लिए भी चेक कर लेते एक बार, ऐसा? हाँ, मेरा तो क्या हुआ पता है, मेरा रिजल्ट खुल नहीं रहा था, फोरबिडन आ रहा है। ठीक और है। मेरे पापा पैनिक हो गए, रोने लग गए, खुल नहीं रहा है, अरे खुल बाप नहीं रे। रहा है। फिर मम्मी आई, चाची आई, चाचा आए, सब रूम में, और मैं पीजी में हूँ ठीक बाहर, है। ठीक और वो है। लोग घर में हैं। हाँ। वो लोग रिजल्ट देख रहे, खुल नहीं रहा, पापा रो रहे, फिर रिजल्ट खुला, फिर पापा बोले पास हो गई, रोते रोते पापा बोले पास हो गई। पापा बोले इतना मार्क्स आया, बोले इतना मार्क्स, हाँ। बोले मेरिट लिस्ट चेक करो एक बार। फिर आई वाज लाइक 16th रैंक आया, ओ एंड आई वाज भाई लाइक मेरा साहब। है ना, एक बार देखो मेरा हाँ, नाम है वापस ना। चेक किया होगा ना, एक बार तो वापस किया ही होगा चेक। हाँ, और फिर मैं बोली ये मेरा है, मैं इस बेड से उछल के उस बेड में कूदक गई। ओ भाई साहब, मजा आ गया। हमेशा आपकी वैसे कितने एग्जामिशंस आई थी? 7। 7 एग्जामिशंस। एक जो रह गया वो कौन सा था? लॉ। और उसमें भी कितने कितने थे उसमें? 57। 57। भाई साहब मजा आ गया। मतलब जो रह गया उसमें भी जो लोगों का एम्बिशन होता है वो आपका लोएस्ट था वैसा। मजा आ गया। आपके वैसे एफआर वगैरह में कितने मार्क्स थे? 80 मार्क्स। एफआर में 80 में आपको पता ना मैम 2 लोग पास होते हैं। ये क्राइम में हाँ इतना इतना मार्क्स लाना आपको पता है, ये इतना नहीं लाना चाहिए मार्क्स। सर, आपने सिखाया क्राइम अरे करना। भाई साहब, ये यही सुनने के लिए मैं पता है पूछ रहा था आपसे। चलो बहुत बढ़िया। तो है ना, हमेशा मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, तो आप मुझे प्लीज उसके जवाब देना ताकि बच्चों को बेसिकली हेल्प हो जाए, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि रैंकर ऐसा क्या करते हैं, है ना, कि उनको रैंक आ जाते हैं। तो व्हाट डू यू फील दैट इज वन इंग्रेडिएंट जो रैंकर और स्टूडेंट्स को सेपरेट करता है? मतलब अगर नॉर्मल स्टूडेंट ये करे तो वो भी रैंक अचीव कर सकता है। व्हाट डू यू फील वो क्या एक चीज है? आई थिंक कंसिस्टेंट, मतलब पढ़ना चाहिए, ये नहीं कि आज पढ़े कल नहीं पढ़े। हाँ। इट्स नॉट लाइक कि रोज 12 घंटा ही पढ़ना है, हम 8 घंटा ही पढ़े भले, बट अच्छे से पढ़े, रोज पढ़े। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए मेरे। एक तो ठीक है। मॉक टेस्ट ये सब लिखना, सर आपने बोला था 2 मॉक टेस्ट लिखना एग्जाम देना से है। पहले, करेक्ट। मैंने किया।
जबरदस्त, ये मैं पूछने वाला था लेकिन आपने अच्छा पहले ही बता दिया कि भाई मॉक टेस्ट देना पड़ता है, देना चाहिए, उसी से हाँ, मालूम पड़ता है, वरना एग्जाम तुम्हारा उससे मॉक एक टेस्ट तो बन जाएगा। स्पीड का टेस्ट होता है, करेक्ट। और फिर हमें पता चलता है ना कहाँ क्या क्या आंसर है सजेस्टेड और क्या हमारा आंसर है। करेक्ट करेक्ट। ये और ये आपने बहुत जैसे अच्छी हाँ बात बोला कही। कि खुद चेक करना बहुत अच्छा होता है, तो मैंने एक टेस्ट सीरीज भी लिया था और एक खुद भी चेक किया था अपना। ये बहुत मतलब मैंने ना फर्स्ट टाइम किस स्टूडेंट्स होता है ना वो ये इम्प्लीमेंट किया है किसी ने, मैं बोलता सबको हूँ कि चेक खुद करो, लेकिन आपने वो बहुत हाँ अच्छा किया कि खुद चेक किया, क्योंकि खुद चेक करने से गलतियां मालूम पड़ती है अपनी कि अपन कहाँ हाँ। लैग कर रहे हैं। तो मुझे ये बताओ अमीशा कि जैसे प्रैक्टिकल का तो मैं चलो काफी लोग से पूछ चुका, वो मुझे जवाब दे चुके, लेकिन मुझे थियरी के लिए जानना है। ऑडिट लॉ हम्म, में, जैसे ऑडिट में आपकी एग्जामिशन है, व्हाट डिड यू डू इन ऑडिट? हम्म। ऑडिट में ऐसा आपने क्या किया, लॉ में ऐसा आपने क्या किया कि इतना आपको इतने अच्छे मार्क्स है, मतलब क्या करना चाहिए? मुझे थ्योरी में बहुत वो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ठीक है। मुझे ऑडिट पढ़ने में बहुत टाइम लगता था, मैं रिवीजन वीडियो सुन लेती थी। ओके। तो उससे क्या मेरा रिवीजन होता था। करेक्ट। मतलब आपने बेसिकली थियरी में एक चीज मैंने जहां तक समझ पा रहा हूं, आपने रेपिटेटिव रिवीजन बहुत सारे किए हैं। यस, ओके। और आपने फिर बिकॉज क्वेश्चंस रिकॉल करना जरूरी है। रिकॉल करना जरूरी है, और फिर क्वेश्चंस की भी आपने सेपरेट प्रैक्टिस करी कि आपने बोला कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन नहीं करते? नहीं, क्वेश्चंस भी मैंने रीड तो किया, रीड तो बिकॉज किए थे आपने। क्वेश्चंस केस बेस्ड होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड एंड वो सब, तो कॉन्सेप्ट के साथ वो भी चाहिए। परफेक्ट। तो मतलब थियरी में बेसिकली रेपिटेटिव रिवीजन और क्वेश्चंस अच्छे से कर लो, काम बन जाता है आपका। व्हाट डू यू हाँ, सजेस्ट फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लाइक एफआर एंड एसएफएम? एफआर एसएफएम में मतलब कैसे करना चाहिए बच्चे को? फर्स्टली कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कि कोई भी क्वेश्चन आए तो एटलीस्ट भले ही सही ना करें, हम आधा उसका वर्किंग्स तो करेक्ट करके आए अपने कॉन्सेप्ट से। करेक्ट। और सेकंड, प्रैक्टिस करना चाहिए, जितना क्वेश्चन है, जितने नए क्वेश्चन है उसे मार्क करके रखना चाहिए, कि ये जिसमें मुझे डिफिकल्टी हो रही है मैं उसे मार्क कर देती थी, राइट। कि ये वाला मुझे फिर से देखना है। और कोई इम्पोर्टेंट। रिपीटेटिव पॉइंट्स, अगर दो क्वेश्चन रिपीटेटिव है हम्म। और किसी में एक नया पॉइंट आता तो मैं उसके नीचे लिख देती थी ये नया पॉइंट है, ताकि मुझे वो क्वेश्चन दोबारा पूरा पूरा ना ना करना पढ़ना पड़े। पड़े। करेक्ट। हाँ। तो एफआर में ऐसा आपने पूरी लिस्ट एक प्रिपेयर कर ली थी कि ये क्वेश्चन है जहां मुझे दिक्कत आती है? हाँ, नहीं, क्वेश्चन के बगल में लिख देती थी। ओके ओके ओके, क्वेश्चन के बगल में मतलब बेसिकली आपने नोट्स कंसाइज कर लिए उसके फिर, ताकि वो बार बार रिवाइज हाँ, हो सके फिर। बार बार रिवाइज में, ताकि वो कम हो जाए, मल्टीपल रिविजन्स भी हो पाए। करेक्ट। तो आपने ऐसे कितने रिवीजन किए थे फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स? मतलब अगर मैं आपसे पूछूं एफआर एसएफएम ऑडिट लॉ एससीएमपी। मतलब मैंने वैसे काउंट नहीं किया, हाँ। बस मैं करते जाती थी अच्छा, कि ये हुआ तो अब ये करूँ। आपका फर्स्ट रीडिंग कितने महीने पहले कंप्लीट हो चुका था, मतलब एग्जाम के? मैंने स्टार्ट किया था आई गेस मई में। ठीक है। उससे पहले मैंने अपने सारे क्लासेस खत्म कर लिए थे। ओके, मतलब आपने नवंबर 22 के लिए मई के पहले सारी क्लासेस कंप्लीट कर ली, फिर आपने मई में हाँ, एकदम प्रॉपर सेल्फ स्टडी चालू करी अच्छे से? प्रॉपर सेल्फ स्टडी। ओके ओके ओके। व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर कॉस्टिंग? कॉस्टिंग के लिए आपका क्या विचार है? मतलब कॉस्टिंग में ना जो थियरी पोर्शन है स्पेसिफिकली, हम्म। तो वहाँ लोग बहुत लैग कर जाते हैं, आप कॉस्टिंग के लिए क्या रिकमेंड करोगे बच्चों को? जैसे कि मेरे पेपर में ना बहुत केस स्टडीज डाइजेस्ट से आए थे क्वेश्चंस, ओके। तो मैं ये रिकमेंड करूंगी वो केस स्टडी डाइजेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जरूरी है वो, सही है। और द थिंग इज, कोई चैप्टर से अगर पास टाइम में मार्क्स नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि ये नहीं कि फ्यूचर में उससे नहीं आएगा उसमें क्वेश्चंस, से आ क्योंकि सकता है, हमारे छोड़ो मत। एग्जाम में बजटिंग से आई थिंक 30 या 40 मार्क्स का अराउंड आ गया था। हाँ, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन भी उससे आ गया था कॉस्टिंग का। मतलब 20 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन आई गेस उसी से था शायद। करेक्ट तो करेक्ट। मतलब कोई चैप्टर को अंडर एस्टिमेट नहीं मत करना करो। चाहिए। तो आपने हर सब्जेक्ट में सारे पूरा पोर्शन कवर किया था, 100% पोर्शन कवर किया था? आई वोंट से 100%, बट 90 to 95% ट्राई किया था। कुछ मुझे कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ आ रहे थे तो तो मैं वो ठीक छोड़ है, दे रही लेट थी। गो लेट गो कर। देखो मतलब हाँ। मैं स्टूडेंट को ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको रैंक लानी तो सब कवर करो। थोड़ा बहुत जगह आएगा जहां यू वोंट फील कंफर्टेबल विद द थिंग्स, यस। लेट इट गो, थोड़ा बहुत छोटा मोटा चलता है ऊपर नीचे। हाँ, जैसे ऑडिट में तो मैंने 2-3 चैप्टर्स छोड़े थे, हाँ। बिकॉज वो एकदम ही नहीं था होने वाला। अच्छा, ये तो सही है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, मुझे ना एग्जाम स्पेसिफिक पूछना है। जैसे एग्जाम में ना काफी लोग मुझे भी ऐसा पूछते हैं कि जो आईसीआई के आंसर्स है एग्जैक्ट रेप्लिकेट करना फर्स्ट पॉसिबल है, और क्या आपने किया था वैसा इन ऑल द सब्जेक्ट्स ओवरऑल बेसिस पे? नो नो, पॉसिबल मेरे लिए तो नहीं था, करेक्ट। और मैंने किया भी नहीं। किया भी मुझे नहीं। लगता जो मेरा जो कॉन्सेप्ट है मैंने वो लगाया, ठीक है। क्या होना चाहिए था मैंने वो लगाया। और मैंने ना पहले के सजेस्टेड आंसर्स December 21 और May 22 के पढ़े थे, ठीक है। तो मुझे उससे थोड़ा आइडिया आ गया था कि आईसीआई कैसा आंसर्स एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट कर रहा करता है है। हमसे। करेक्ट तो उसी टाइप से मैंने ट्राई किया अपने बेस्ट आंसर्स लिखने का। करेक्ट।
मतलब बस। अपने को रेप्लिकेट प्रैक्टिकली पॉसिबल है भी नहीं वो रेप्लिकेट कर पाना। नहीं, पॉसिबल नहीं है। थियरी के केस स्टडीज में आप कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉलो करते थे, जैसे फैक्ट्स ऑफ द केस लिखा फिर कंक्लूजन, ऐसा कुछ आप फॉलो करते थे कि नॉर्मल जैसा क्वेश्चन उस हिसाब से आप आंसर करते थे? मतलब वो मार्क्स पे डिपेंड करता है। अगर वो 2 मार्क्स 3 मार्क्स का है तो तो डायरेक्ट आंसर, अगर वो 5 या 6 मार्क्स का है तो फिर उसे पैराग्राफ में केस लॉ देन वैसे करके। ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। अच्छा मुझे ये बताओ, आप जब मई से आपने पढ़ाई शुरू करी, आप हाउ मेनी आवर्स वर यू स्टडिंग ड्यूरिंग दोज मंथ्स, मतलब मई जून जुलाई, और आपने बाद में कैसे इंक्रीज किया उस ड्यूरेशन को? मतलब वैसे कोई फिक्स नहीं था, किसी दिन प्रोडक्टिव होता भी था, कभी नहीं भी होता था, तो कभी ठीक है, लो भी फील होता था। होता तो है, आई वाज मतलब ये लाइक सबके नहीं साथ होता है। करना है। सही है। बहुत कभी कभी तो बहुत लो फील होता था कि कैसे होगा, क्या होगा। एक तो फर्स्ट डिवीजन के बाद कुछ याद नहीं रहता, ऐसा लगता है सब भूल गए। मैं यहाँ पॉज लेना चाहूंगा। भाई साहब देख लो, इट इज नॉर्मल इफ यू डोंट रिमेम्बर आफ्टर फर्स्ट डिवीजन, इट इज सो नॉर्मल। इनको देखो, रैंक आई है फिर भी बोल रहे नहीं याद था, फिर आपने कैसे कोप अप किया? मेरे को ये जानना है, मैं इंटरेस्टिंग हो गया मेरे लिए कन्वर्सेशन। मल्टीपल रिविजन इज द ओनली सॉल्यूशन। बार बार रिवाइज करो। हाँ। लेकिन ऐसा होता है ना, नहीं याद रहता है। आपको ऐसा बुरा ऑब्वियसली। लगता नहीं था फिर, ये क्या है यार, इसको तो पढ़ा था? हाँ, बहुत बुरा। मैं तो मम्मी को बोलती थी, मम्मी याद नहीं है, मैं तो रोती थी। कभी कभी तो ऐसा होता है, अपन कभी कभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे तो बाजू में नोट्स बनाते हैं अपन खुद के ही लिखा हुआ, वो कभी कभी लगता है खुद भी ये क्यों लिखा था अपन ने, वो याद नहीं आता है कभी कभी, कितने बार तो ऐसा हो जाता है। वही। ये तो बहुत जबरदस्त हो गया। तो आप फिर मतलब डिपेंडिंग कि आपका डे कैसा जा रहा है उस हिसाब से आप पढ़ाई किया करते थे? कभी आज प्रोडक्टिव है तो आप ज्यादा पढ़ लिया हाँ करते थे, लेस प्रोडक्टिव है तो कम पढ़ते थे फिर उस केस में? हाँ हाँ। अच्छा, नाइस नाइस नाइस। आपने लास्ट एग्जाम के समय पे 1.5 डेज कैसे प्लान किया आपका फॉर ईच सब्जेक्ट? मतलब आपने, जैसे वो बहुत क्रिटिकल होता है कि 1.5 दिन में अपना पूरा सिलेबस कवर होना चाहिए, सो हाउ डिड यस यू यस। गो अबाउट दैट 1.5 डेज ड्यूरिंग योर जर्नी? तो मैंने मार्क करके रखा था हर सब्जेक्ट के लिए, मैंने सब चीज साइड कर, मैंने समरी नोट्स भी हर सब्जेक्ट के रख के रखे थे ताकि मुझे 1.5 डे में मेरा कुछ छूटे नहीं। छोटे नहीं। एटलीस्ट मैं एक बार सारे कॉन्सेप्ट्स को गो थ्रू करूं। ठीक है। भले डिटेल्स में नहीं हो, ठीक बट है। एटलीस्ट मुझे एग्जाम में कुछ तो याद आएगा। करेक्ट। करेक्ट। तो आपने पहले से प्लानिंग करके रखी थी, आप जब रिवाइज कर रहे थे तो आपने 1.5 दिन का प्लान बना के हाँ रखा था? हाँ। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है ठीक है। अब मुझे बताओ, आप ड्यूरिंग लीव्स आप मूवीज वेब सीरीज ऐसा कुछ देखते वगैरह थे क्या? नहीं, मैं यूट्यूब वीडियोस देखती थी, मूवीज वेब सीरीज एक बार बंद हाँ। कर दिया था। क्या बट क्या यूट्यूब किस तरह चलता के था। यूट्यूब वीडियोस आप देखते थे? मतलब फनी कॉमेडी ये अच्छा, सब। मूड लाइट रखने के लिए बेसिकली। हाँ। और सोशल मीडिया आपका चालू था कि बंद था? सोशल मीडिया में मैं ऐसे ही एक्टिव नहीं थी, मतलब अच्छा, वैसे व्हाट्सएप एक्टिव नहीं हो आप? नहीं। अरे ये अच्छी चीज है, पता है क्या, सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हो। आजकल बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है सोशल मीडिया वगैरह पे, बच्चे कहते हैं सोशल मीडिया हाँ। बंद नहीं हो रहा है। मतलब मैंने तो मेरे टाइम पे बंद कर रखा था जब मैं सीए बना, मैं तो था भी नहीं इंस्टाग्राम पे तभी। बट ये अच्छी चीज है, आप एक्टिव नहीं थे और मतलब आप वीडियोस वगैरह देखते थे अपना लाइव मूड लाइट रखने के लिए, हाँ। यूज टू सी द कंटेंट वगैरह, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। चलो ये हम्म। बहुत सही हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, सीए जर्नी के दौरान ऐसे कुछ दिन जहाँ मतलब या आपको एकदम ही मतलब अजीब सा लगा था, ऐसा क्या हुआ था आपके साथ जहाँ आपको लगे यार ये तो हो ही नहीं सकता? होता है ना, एक दिन तो आता है बीच में जहाँ लगे अब नहीं हो सकता ये सीए मेरे से, ऐसा कभी लगा एक था दिन आपको? नहीं, कई बार हुआ है वो तो। हाँ। फिर मैं पापा को बोलती थी मेरे से नहीं हो रहा, पापा बोलते हैं हम तुम्हारा मेहनत देख रहे हैं, हमको पता है जो होगा देखा जाएगा। जो तो माय होगा देखा फादर जाए। यूज्ड टू से लाइक दैट। कितने स्वीट है, मतलब मॉम डैड ने काफी आपको इनिशियली कह रहे थे, बहुत बहुत सपोर्ट किया आपको। बहुत आप एकदम। आप प्लीज अपने मॉम और डैड का नाम बताओगे क्या एक बार प्लीज, पूरा नाम? यस, मेरे फादर का नाम है राजेश झुंझुनवाला। हाँ। एंड मदर का नाम है रीता झुंझुनवाला। क्या बात है, राजेश अंकल जी एंड नीता आंटी, क्या बात है, आपको सबको प्रणाम। इतना बढ़िया आपने मतलब रैंकर क्रिएट कर दिया सीए में, मजा आ गया एकदम ही। अब मुझे एक बात बताओ, आपकी जब सीए की आप जब स्टडीज वगैरह कर रहे थे तो आपने कहा कि कुछ ऐसे दिन आते थे जहां आपको एकदम मूड खराब होता था वगैरह, तो आप करते क्या थे बाउंस बैक करने के लिए? व्हाट यू यूज्ड टू डू? मैं उस दिन नहीं पढ़ती थी, छोड़ देती थी। नहीं उस पढ़ते थे दिन उस दिन? रिलैक्स करती थी कि चलो कल से फ्रेश स्टार्ट करेंगे। कल से मतलब वो फिर आपको नेक्स्ट डे के लिए एनर्जी मिल जाया करती थी उसके लिए? हाँ हाँ, लेकिन ऐसा ये मैं कह रहा हूँ कि लंबा नहीं होना चाहिए ये। मतलब ऐसा नहीं कि आज मूड नहीं है, ऐसा हाँ। रोज ही मूड नहीं हो रहा है फिर तो रोज ही रिलैक्स कर रहे हैं, फिर आखिर नहीं, के अब एक महीने में कभी आ रहे कहीं हैं। चल भी जाती थी कि मम्मी को कि आज कहीं बाहर चलते हैं। अच्छा। हाँ, तो मतलब यू इतना सीरियसली नहीं, थोड़ा लाइट कर लिया फिर नेक्स्ट डे वापस रिज्यूम बैक कर दिया उसको। हाँ। ओके, आप वैसे मॉर्निंग में पढ़ते थे कि नाइट में पढ़ते थे स्टडीज? नाइट में। नाइट में पढ़ते थे आप? आपका टाइमिंग, स्टडी टाइमिंग क्या था वैसे? आप मतलब कब चालू करके कब उठते थे, कब खत्म करते थे वैसे? वैसा कुछ नहीं था, जब मन करता था मैं पढ़ लेती थी, जब पढ़ नहीं मन लेते? करता था उठ के घूम आती थी। ये बढ़िया है मुझे, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा सुना है कोई एकदम
इतना वो मतलब लोग कैसे एकदम बोलते नहीं नहीं, वी यूज्ड टू स्टडी फ्रॉम 5 AM, देन वी यूज्ड टू स्लीप एट 12 AM, ऐसा अरे कब जब मन नहीं, चाह पढ़ इतना लिया। पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं इतना, वो मतलब परफेक्ट रहना पॉसिबल है भी नहीं। नहीं बहुत नहीं, सही मेरे बात है। लिए तो नहीं है। सही है। आपने मुझे एक बात बताओ, एफआर में अपने को 1.5 दिन के बदले 5 दिन मिलते हैं, मतलब आपने एफआर कब हम्म। शुरू किया और आपने कैसे प्लान किया था अपने एफआर को लास्ट एग्जाम के पहले के लिए? मैंने 5 डेज ही दिया था, सर आपने प्लानर शेयर किया था, मैंने उसी करेक्ट। अकॉर्डिंग किया था। आपका परफेक्ट। मैराथन देखा था, फिर सही है। सम्स प्रैक्टिस किया। अच्छा, तो आपने मतलब अकॉर्डिंगली प्लानर वगैरह बेसिकली फॉलो कर लिया लास्ट 5 दिन के लिए, एकदम सही तरीके से कर लिया अपना। ठीक है, आपने एक लास्ट क्वेश्चन, आपने जब एफआर का पेपर देखा तो आप फर्स्ट पेपर सीए फाइनल का पहला अटेम्प्ट कैसे, मतलब क्या आपको ऐसा लगा पेपर देखकर कि ये हो गया, ये तो निकल जाएंगे, या फिर क्या लगा आपको पेपर देखकर? नहीं, देख के बहुत देखे हुए क्वेश्चंस थे। आपने जो बताया था उसमें से भी बहुत सारे आए थे इस बार, करेक्ट। वो टोल प्लाजा वाला एंड ऑल। हाँ। तो लगा नहीं, हो जाएगा ये पेपर तो, निकल निकल जाएगा। जाएगा, मतलब ऐसा लगा चलो भाई एफआर बच गए। और पही पेपर क्या होता है, थोड़ा नर्वस ज्यादा होता है इंसान, बहुत। मतलब ऐसा लगता है ये निकल, ये भगवान ये संभाल लो, बाकी हम संभाल लेंगे, थोड़ा सा ये थोड़ा संभाल लो आप। हाँ। सही है, लेकिन 80 मार्क्स इज अ वेरी गुड थिंग इन एफआर। अब आप अगर स्टूडेंट फ्रेटर्निटी को कुछ गाइडेंस देना चाहोगे, जो बच्चे या तो क्लियर नहीं कर पाए या जो पहला अटेम्प्ट देने वाले हैं May 23 में ऑनवर्ड्स, तो मतलब व्हाट वुड बी द 1 या 2 टिप्स जो आपको लगता है कि स्टूडेंट अगर ये फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली उनकी हेल्प होगी? जैसे मैंने पहले बोला कि कंसेप्ट्स क्लियर करना है, ठीक है। प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस। थ्योरी में मतलब ऐसे करो ना, अगर किसी को थ्योरी में प्रॉब्लम है तो रोज 2-3 घंटा सुबह या शाम जब कंफर्टेबल हो थ्योरी में दो, एंड रिमेनिंग आवर्स प्रैक्टिकल में, तो क्या दोनों बैलेंस हो जाएगा। करेक्ट। क्योंकि मैं अब ऐसे ही करती थी, मैं पूरे दिन थ्योरी नहीं पढ़ पाती थी, करेक्ट। तो फिर मैं कभी 2-3 घंटा ऑडिट लॉ को ऐसे देती थी। ठीक है। फिर मॉक टेस्ट है डेफिनेटली बहुत इम्पोर्टेंट। और और बस अपने पे बिलीव भरोसा। करना है कि करना है। ये सब। पेरेंट्स पे बिलीव, लास्ट भगवान वाला पे बहुत बिलीव। जरूरी है। लास्ट वाला, खुद पे भरोसा, पेरेंट्स का विश्वास, भगवान का विश्वास बहुत हाँ, जरूरी है ये। चलो ठीक बहुत। है, सही है। तो थैंक यू सो मच सीए अमीशा झुंझुनवाला फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग वैल्यूएबल टाइम। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। फ्यूचर से याद है, आपका भी वैसे क्या प्लान है, मतलब जॉब या जॉब। कुछ, जॉब कुछ और फर्दर जॉब स्टडीज या जॉब। वैसा कुछ? नहीं नहीं, बहुत पढ़ बहुत लिया पढ़ लिया, मैंने, अभी अब शांति नहीं। से काम करेंगे, बढ़िया बढ़िया। हाँ। सो इट वाज ग्रेट इंटरेक्टिंग विद यू अमीशा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच एंड मेनी मेनी थैंक यू सो मच कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू सर। एंड योर फैमिली। प्लीज कीप थैंक रॉकिंग। यू। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू टू यू।